आज हम एक कहानी सुना रहे रामहंस परन कृष्ण की। उनके दादा बाबा की गाथा है। अभी वो इस दुनिया में आए नहीं हैं। तो उनके बाबा एक गांव में रहते थे, बड़े गरीब घर में थे। 2 बेटा था, एक बेटी थी और एक बहुत सत्यवादी थे। उसी गांव में एक लड़की से बहुत छोटी उम्र की, 8 साल की थी कि 6 साल की, उनका उसी से विवाह हो गया। पर वह भी बहुत सत्यवादी धार्मिक थी। उनका ऐसे जीवन पूर्वक चल रहा था। उस गांव का जमींदार जो था, एक दिन किसी व्यक्ति पर नाराज था, उसे झूठे मुकदमा में फंसा दिया। झूठे मुकदमा में फंसा दिया, तब उसे गवाही वाला चाहिए, गवाही दे जो। तो वह विचार करने लगा तो उसे याद आई, क्षुदीराम ही सत्यवादी हैं और उनकी गवाही मानी जाती है सत्य। वो सत्य के लिए इस गांव में प्रसिद्ध हैं और क्षुदीराम को मैं बुलाकर गवाही दे दूंगा, इसको जड़ से मिटा दूंगा, दंडित करूंगा, मेरी जीत हो जाएगी। पर राजा सोचता है क्षुदीराम बहुत सत्यवादी है, गवाही कैसे देगा, देगा नहीं, उधेर बेन में है। सोचता है मैं बहुत दबाव बनाऊंगा, इसी से गवाही दिवाऊंगा, इसी की गवाही मानी जाएगी। क्षुदीराम को बुलाता है, आते हैं और कहता है तुम्हें एक गवाही देनी है उसके खिलाफ। तो क्षुदीराम कहते महाराज मैं झूठी गवाही क्यों दूंगा, वो तो ऐसा काम किया नहीं है। तो कहते तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या कार्रवाई होगी, सब भी नष्ट हो जाओगे, तुम्हें तो गवाही देना पड़ेगा। ये तो मैं जानता हूँ कि झूठी गवाही देनी है, तभी तो तुम्हें बुलाया, तुम पर पूरा गांव विश्वास करता है और तुम्हारी गवाही माने जाएगी, तभी तो तुम्हें देने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो क्यों बुलाता। तो क्षुदीराम चुप रहे। थोड़ी देर सोच विचार के बाद उनने कहे कि महाराज मैं गवाही नहीं दूंगा। वो राजा भड़क जाता है जमींदार, और कहता है जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, कहे कुछ भी हो, वो दृढ़ हो गए क्षुदीराम, मैं गवाही नहीं दूंगा। और घर चले आते हैं, अपनी पत्नी से बताते हैं। तब वो सोचती तो बड़ा बुरा हुआ और हमारे ऊपर विपत आन पड़ी, अब क्या करा जाएगा, कहें हमारा सब कुछ चला गया। तो क्षुदीराम कहते हैं कि भाग्यवान सब कुछ नहीं गया है, एक चीज़ बचा है, कहीं क्या, कहें हमारा सत्य बच गया, हमारा सत्य हमारे साथ है, मैं झूठी गवाही नहीं। अब क्षुदीराम के ऊपर वह जमींदार झूठा मुकदमा लपेट के उनका घर द्वार खेती थोड़ी बहुत जो खोती थी, 1.5 बीघा 2 बीघा, सब हड़प लिया, ले लिया, उन्हें दे एक एक दाना के लिए मजबूर कर दिया। अपनी बीवी बच्चों का कैसे पालन करें, तो बहुत मजबूर हो गए। बेटा बेटी पत्नी लेकर वो गांव छोड़कर निकल गए, कहीं दूर गांव में गए। एक गांव में व्यक्ति था, उन्हें जानता था ये सत्यवादी हैं, तो उसने शरण दी, अपने घर लेवा गया। अपने घर में के आधा घर कोना खाली कर दिया, उनके परिवार के रहने की व्यवस्था करा दी और 1.5 बीघा खेती भी दे दी कि खेती करो, अपना जीवन यापन करो। इस तरह से रहने लगे और बेटा का ब्याह कर दिया, बेटी के ब्याह कर दिया, अपना दोनों रहने लगे, पूजा पाठ करने लगे। एक दिन कहीं गए थे और पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे कि उनकी आंख लग गई। उन्हें स्वप्न में आया तुम यहाँ हो, कहाँ फिर रहे। हम एक बालक आता है उनके सपने, वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर चलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, कब मुझे ले चलोगे, तुम कब हमारी सेवा करोगे, तुम्हारे गोद में खेलेंगे, हम तुम्हारे घरे चलना चाहते हैं और तुम कहाँ जा रहे हो। तब खुदीराम की आंख टूटती, देखते तो वो बड़े आश्चर्य, उधर अगल बगल कोई नहीं दिखता है, जो जगह देखे थे वहाँ तक जाते हैं
तो वहाँ एक शिला दिखती है, वह राम शिला है। और वह देखकर पहचान लेते हैं। पंडित थे ही, विचार करते थे कि ये हमने सत्य देखा, झूठी नहीं। तो वह शिला उठाते हैं, वो अपने घर ले आते हैं, स्थापित करते हैं, उसी की सेवा पूजा में लग जाते हैं। शेष जीवन आराम से बीतता है। काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन सोचे कि मैं अपने पुरखों को गया पहुंचाया हूँ। और गया जाते हैं, सब पिंडदान करते हैं। बजरंगबली के पास अपना भी सब कुछ वहाँ कर देते पिंडदान। और कर के जब फुर्सत होते सोने लगते हैं। पत्नी घर में है, अपने ही घर गए थे। वो आगे सोचे थे तीर्थ पर चला जाऊंगा, अब नहीं आऊँगा, शेष जीवन तीर्थ में काटूंगा। तो फिर स्वप्न आता है कि एक वो तेजस्वी बालक जो है कह रहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आना चाह रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर चलो, तुमने पुरखों का पिंडदान कर दिया, तुम मुक्त हो गए, तुम्हारी सारी तीरथ हो गई, चलो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार करे, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो। और जागते हैं, यह दूसरा स्वप्न था। और देखते हैं, थरथरा उठते हैं कि यह कहा है कैसे। फिर विचार करने लगते हैं कि हमारे घर सही में कोई भगवान आने वाला है। और इधर इनकी पत्नी सोई है रात में, 60 वर्ष की अवस्था हो गई है पत्नी की भी। और ये चले गए हैं, सोई है। वह रात में स्वप्न देखती है, एक लंबा चौड़ा पुरुष काला सा आके उसके बगल में लेट गया है। वह जागती है, भयभीत होती है, तरतरा जाती है और उस हल्ला मचाती है, चोर चोर। और खिड़की दरवाजा चारों तरफ दिया जलाती है और देखती है, कोई नहीं दिखता, न बिस्तर पर न कहीं। यह कौन है, उसके मन में शंका दौड़ती है। और देखती है कि चोर तो नहीं घुसे आया खिड़की खोल के, खिड़की दरवाजे सब बंद है। यह स्वप्न उसके अंदर में थरथरा दे रहा, बड़ी चिंता की बात है। वह सुबह अपने एक पड़ोसनी से यह चर्चा, जो अगल बगल दास दासी रहते हैं उनसे कहते हैं। उन्हें सब पंडित पंडितानी कह के बहुत पूरा गांव मानने लगा था। तो यह स्वप्न कहती है, तो वह कहती है कि अरे चलो, स्वप्न की बात कही है, इसे तुम्हें सपना दिखा होगा, तुम्हारे घर कोई का आएगा बहन, और तुम 60 वर्ष की हो गई, तो कोई बुरी नज़र से तो है का देखेगा, ऐसा कोई बात नहीं, चलो घर। अब घर चले आई हैं। उनके भीतर उस दिन से उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन होने लगा। वो स्वयं खाए रहें, घर वालों का खूब देखभाल करना, खिलाना, पूजा पाठ करना। गांवपुर में कौन नहीं खाया है, उसकी सेवा करने चली जाएं, उसकी खिलाने चली जाएं। यहाँ तक कि अपनी रोटियां खाई हुई चाहे जिन कोई के सुन ले भूखा है उसको दे आए। उनके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ, कोई के समझ में न आवे। तने में क्षुदीराम लौट के आते हैं। वह भी देखते हैं अपनी पत्नी का बदला हुआ स्वभाव, इसका कारण समझ नहीं पाते हैं। तब ऐसे कुछ दिन बीतता जाता है, ऐसे होता जाता है। और उसका एकदम शरीर बदलने लगा, डील डौल चरित्र सब गर्भवती का निशान लगने लगा। ऐसे अब का हो तो खुदीराम पूछते हैं कि का बात है, काहे से परेशान हो, कैसे हो। तब वह सारा स्वप्न की बात बताती है और कहती, हम अपने उससे कहा दासी से, तो उसने कही हमें धीरज बनाए पति पत्नी, मैं घर में आई नहीं, हमें तो लग रहा था कहीं डूब मरूं, ये कहा है हमारी सुमन। तब उनके पति समझ जाते हैं कोई भारी देवता हमारे घर में बहुत बड़ी शक्ति आने वाली है। अपने पति के पत्नी को समझाते हैं, तुम भयभीत नहीं हो, इसका डट कर सामना करो और रहो, कोई बात नहीं है। और अपने सपने की बात भी बताते हैं कि मैं भी गया में ऐसा सपना देखा, वह बजरंगबली हैं, मेरे घर में आने वाले हैं। और अब तुम जो सपन देखो, जो घटना घटित हो तुम्हारे साथ, वह और किसी से नहीं बताना, सिर्फ मुझसे कहना। इस तरह से समय बीतता गया।
अब उनका गर्भ दिखने लगा सबको, उनका पेट मुंह सब हर चीज़ बदल गई। उनकी बूढ़ापन खत्म हो गया, जैसे युवा अवस्था आ गई। अब स्वभाव में परिवर्तन हो गया। सबकी सेवा भाव, बड़ा शांति भाव, पूजा पाठ सब में, इसी में भगवान की सेवा में दिन रात लगने लगी। यह देख देख के खुदीराम को भी आश्चर्य होता था और खुदीराम समझ गए कि स्वयं ईश्वर ही हमारे घर में आने वाला है और इस उम्र में किसी और की आने की क्या आवश्यकता थी। 2 सपन थे, 3 सपन, 2 मैंने देखा, 1 मेरी पत्नी देखी। यह सपन का विचार करते हैं तो सपन का विचार सगुन में आता है कि साक्षात ईश्वर तुम्हारे घर में आने वाले हैं, तुम्हारी गोद में खेलने वाले हैं, तुमसे सेवा लेने वाले हैं। तब ऐसे ही बीत जाता है। कुछ समय गए, उनके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। उस बालक को पाकर बहुत माता पिता खुश होते हैं और उनकी माँ वसुंधरा लेटी हैं और सो जाती हैं और नड़ा सहित बालक खिसक के रसोई में जाके पहुंचता है और जागती हैं, हेरती हैं, बालक नहीं है। बहुत ढूंढती हैं, नहीं ये मेरा शिशु नवजात कहाँ गया, अभी नड़ा तक नहीं कटा है। और उठ के दौड़ के भागती, पूरे घर में ढूंढती, देखती बालक रसोई में जाके खड़ा है। इसी तरह से उन्हें परेशान करता फिरता है। अब उस शिशु के लालन पालन में दोनों जने लग जाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं और कैसे दिन बीतता चला जाता है इसका कोई पता नहीं लगता है। तो ये ऐसे अद्भुत बालक चमत्कारी परमहंस रामकृष्ण हुए थे उनके घर में पैदा। रामकृष्ण के माता पिता अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं, और अपना सत्य छोड़ा नहीं था। सत्य उनकी जो माँ पे था। तो मैं आगे की कथा अगले भाग में सुनाऊंगी। आज की तो यहीं तक सुनाते हैं। बोलो परमहंस महाराज की जय।